रुसवा होकर जाए कहाँ दीवाने लोग। तेरे प्यार में रुसवा होकर जाए कहाँ दीवाने लोग। जाने क्या क्या पूछ रहे हैं, ये जाने पहचाने लोग। तेरे प्यार में रुसवा होकर जाए कहाँ दीवाने लोग। जैसे तुम्हें हमने चाहा है, कौन भला यूं चाहेगा। जैसे तुम्हें हमने चाहा है, कौन भला चाहेगा। माना और बहुत आएंगे, माना और बहुत आएंगे, तुमसे प्यार जताने लो। जाने क्या क्या पूछ रहे, जाने क्या क्या पूछ रहे, ये जाने पहचाने लो। कल मातम बे कीमत होगा, आज उनकी तो कीर करो। कल मातम में कीमत होगा, आज उनकी तो कीर करो। देखो खूने जिगर से क्या क्या, देखो खूने जिगर से क्या क्या लिखते अफसाने लोग। जाने क्या क्या पूछ रहे, ये जाने पहचाने लो। तेरे प्यार में रुसवा होकर जाए कहाँ दीवाने लोग। क्या बात है साहब, एब्सोल्युटली अच्छा। वंडरफुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? जैसे कि आप जानते हैं, एक बहुत ही आई होप आपको खूबसूरत लग रही होगी काविश की है हमने मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करने की। गाएगी दुनिया गीत मेरे सिंगिंग कंपटीशन, और सिंगिंग कंपटीशन के जो हमारे दोनों कैप्टन्स हैं उनमें से एक कैप्टन ने आज परफॉर्म किया। साथ ज़ियाई हमारे साथ हैं, कंपोज़र हैं, म्यूज़िक टीचर हैं और ख़ुद एक बेहतरीन सिंगर हैं, और सिलेक्शन प्रोसेस में इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा प्यारा भाई? बहुत अच्छा।
कहने की बात है, ये आपको महसूस होता है, हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि अच्छे हैं कि नहीं, ये तो हमें घर वालों से आपके पूछना पड़ेगा। जी, अच्छा। वैसे प्रोफेशनली आप बड़े अच्छे हैं हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। एंड देन ऑफ कोर्स मेरी प्यारी सी दोस्त, मेरी लाडली दोस्त सायरा ताहिर हमारे साथ, ऑल्सो कैप्टन एंड मेंटोर। जैसे कि आप जानते हैं, हमने बड़ी दफ़ा आपके साथ पहले भी शेयर किया है। एक्चुअली मैं बार बार ये बात, अक्सर सारा कहती है कि बार बार यही बात क्यों रिपीट करती हैं, इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपना मास्टर्स किया म्यूज़िकोलॉजी में। सिर्फ प्यार, म्यूज़िक से प्यार नहीं था, म्यूज़िक को सीखने की भी एक डिज़ायर थी, थियोरी भी सीखना इंपॉर्टेंट थी, वरना उस्ताद से तो हम सारे सीख ही लेते हैं, लेकिन थियोरी सीखना इनके लिए ज़रूरी थी। इन्होंने म्यूज़िकोलॉजी में मास्टर्स किया, फिर माशाल्लाह सिर्फ मास्टर्स नहीं किया, गोल्ड मेडल भी हासिल किया। देखिए साथ बड़ी बात है, ये बड़ी बात है और हमारे साथी जब कुछ अच्छा करते हैं हमें उसको बिल्डअप करना चाहिए। एंड इनका थीसिस भी मैडम नूरजहां, तो मलका तरन्नुम को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए सायरा को तो हम मिस ही नहीं कर सकते। सायरा तो परफेक्ट एक चॉइस थी इसके लिए। और सबसे बड़ी बात है, अक्सर ये देखने में आया कि जो लोग म्यूजिक पे बातें करते हैं ना, उनका अपना एक आ भी नहीं लगता होता। वो आसमान से शुरू करके जमीन की 7वीं तह तक राग बता देंगे, खुद उनसे ये नहीं पता होता कि माल कौन सा सा किधर है। तो सायरा जो है वो खुद गाती भी हैं, और सायरा भी, एंड देन यू आल्सो। इसीलिए तो हम हमेशा आप दोनों का इंतखाब करते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा सीनियर लोग भी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बात यह है कि प्रॉपर पढ़ के लोगों को साथ सिखा भी रहे हैं। सो बच्चों को गाइड करने में आपकी सपोर्ट, मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये मानने वाली बात है और कहने वाली बात भी होता है ना कि बिल्कुल जब एंड पे पहुंच जाते हैं कंपटीशन का, तब ये बातें हो रही होती हैं, तो लिटरली हमें इतना हाबड़ा पड़ा होता है चीज़ को रैप अप करने का। मैंने कहा पहले ही ये बात कर लूँ, क्योंकि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये इस स्पेसिफिक शो की बात नहीं है, हमेशा ही ये दोनों हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं, और जो करता है उसको मानना चाहिए। मॉर्निंग शो, कोई भी प्रोग्राम नामुकम्मल है उन लोगों के बगैर जो आपके साथ उस चीज़ को लेके चलते हैं। अगर मैं अकेली यहाँ पे बैठ के व्यूअर्स शो होस्ट कर रही हूँ, मैडम जी की मैं कितनी भी तारीफ़ें कर लूँ, 2 घंटे कर लूँ, उसमें आपको मज़ा नहीं आना। आपको मज़ा तब आना है जब एक एंटरटेनमेंट का एलिमेंट भी है, इन्फॉर्मेशन का एलिमेंट भी है, और लोग भी हैं साथ, तो हम सारे मिल के ही इस प्रोग्राम को आपके तक पहुंचाते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और बैक एंड पे जो टीम है वो तो लिटरली मतलब एक्चुअल मजदूर तो वो हैं। हम लोग तो स्क्रीन पे आप गप्पे लगा के शो करके निकल जाते हैं। जो एफर्ट हमारी टीम करती है, हमारे कैमरामैन करते हैं, हमारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक एक बंदा जो अपना रोल अदा करता है, वो सब बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, फिनोमिनल। और पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमें सपोर्ट इस्लामाबाद से भी है, क्वेटा से भी है, मुल्तान से भी है, पेशावर से भी है, कराची से है, लाहौर, मतलब हमें हर सेंटर जहाँ पे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है सपोर्ट करते हैं, बड़ी बात होती है। वरना कराची वाले होकर रह जाते हैं, लाहौर वाले लाहौर, ही जो इंडस्ट्री का एक नॉर्म है, लेकिन पीटीवी पे ऐसा सिलसिला नहीं है। मुझे आज कोई मसला हो, मैं कराची के जीएम साहब को फ़ोन करूँगा, 1 सेकंड में हाजिर होंगे। वाह। अमजद शाह साहब है भी इन हिमसेल्फ अ लवर ऑफ म्यूज़िक, बट जनरली सो बात यह है कि ये सपोर्ट सिस्टम ही एक शो को लॉन्ग टर्म कामयाब बनाता है, और अल्लाह करे कि आप लोगों को लगता है कि ये शो कामयाब है। माशाल्लाह। ये भी तो एक बात है ना, हम कह रहे हो अगले का हंसी तो नहीं सुना, सामने तो लगता था शो कामयाब है। अच्छा, तो मैंने मुलाकात नहीं हो सकता उन जरूरी, सबसे जरूरी लोगों से करानी है बिल्कुल। जो हमारे शो का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक चेहरा गायब था कल, लेकिन शुक्र है बरामद हो गया। जी जी, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। हमारे साथ शहजाद अली हैं ऑन द कीबोर्ड। अस्सलामुअलैकुम शहजाद भाई। शहजाद भाई से कल मैंने लड़ाई की है, मैंने कहा आपसे मैंने फीडबैक कल मांगी, आपने नहीं दी, तो उन्होंने कहा नहीं, फिर अगर मैंने कोई ऐसी बात कर दी जो अगर हमारे वो किसी ने माइंड कर ली, मैंने कहा शहजाद भाई आप खुद एक सीनियर है इन योर ओन राइट नाउ, आप इग्नोर, आपका ओपिनियन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मोहम्मद इकबाल साहब is one of the seniors of our industry, a brilliant artist in his own right on the bass guitar. उसी तरह हमारे साथ गुलाम अब्बास साहब हैं on the drum, खुद एक सीनियर ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। साहब मेरे लिए कि अब मैं क्या इनको तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, ये मोहताज नहीं है तारीफ़, ब्रिलियंट आर्टिस्ट है, और कभी कभी लेट आते हैं लेकिन हमने प्यार बड़ा, वो एक दिन आए हैं लेट, पता नहीं कितना अर्सा पहले। मैंने अब वो जो कहते हैं ना खेड़ा ही नहीं छोड़ना अपने भाई का, हैं भी हमारे बड़े ये लाडले। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव शाहिद अली ऑन द तबला। कित्थे रह गए सी, जिंदगी मेरी नामुकम्मल सी हो गई थी अपने प्यारे लाडले भाई के बगैर। वो हमारा कल जो बच्चा आया था वो भी बड़ा टैलेंटेड और ब्रिलियंट था, लेकिन एक टीम बनी हुई होती है ना तो अच्छा लगता है। एंड जग्गू दादा, आई मीन जग्गू खान, सॉरी जग्गू दादा नहीं, जग्गू दादा तो ऑफ कैमरा है, ये हमारे बहुत ही प्यारे, इनको हम जेंटल जायंट बुलाते हैं, प्यार करने वाले, लाड करने वाले जग्गू खान ऑन द ढोलक। इन सब के लिए हम तीनों तालियां बजाएंगे। ये हमारे वो जो कहते हैं ना जो सर का ताज होता है, एक्चुअली हमारे सर का ताज हमारे म्यूजिशियंस होते हैं, बिल्कुल ये होते हैं। और बाय द वे सिंगर तो यूजुअली अपना एक ग्रुप सेलेक्ट कर लेता है और ज़्यादातर उन्हीं के साथ परफॉर्म करता है,
ये वो ब्रिलियंट लोग हैं कि हर आर्टिस्ट के साथ ये परफॉर्म कर लेते हैं और उसके रंग में ढल जाते हैं। और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अपनी पर्सनैलिटी में रखना, अपने क्राफ्ट में रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिर्फ आपने अगले को साथ लेके नहीं चलना, आपने उसके मिजाज को भी हैंडल करना है। और जुगन जी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब देखिए हमारी कितनी खुश नसीबी है कि ये गाने जब जैसे मैंने गाया, ओरिजिनल जिन्होंने बजाए हैं वो लोग भी हमारे साथ बैठे हैं। वही तो मैं बात कह रही हूँ। तो हमारे पास सीनियर्स भी हैं, हमारे पास जूनियर्स भी हैं, हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन है जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और यही वो व्यूअर्स, हम लोगों को अजीम हस्तियां कहते हैं, ये एक्चुअली हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री की अजीम हस्तियां हैं जो सच्ची बात है बड़े कम क्रेडिट के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। बड़ी दफा तो लोग नाम भी नहीं लेते अपने आर्टिस्ट का। मेरा हमेशा इसीलिए ऑब्जेक्टिव होता है कि हम हमेशा नाम लेके बात करें। भाई अगर सिंगर का नाम आम होता है तो हमारे म्यूजिशियंस का नाम आम क्यों नहीं होता? बिल्कुल पता होना चाहिए यार। फ्लूट के लिए यार साबिर से कांटेक्ट करते हैं, बेस गिटार यार मोहम्मद इकबाल साहब से कांटेक्ट करते हैं। तो जब आप उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं ये सोच के कि उनसे बेहतर नहीं कर सकता या जगू खान से बेहतर कोई नहीं कर सकता, तो फिर आप उनका नाम भी स्टेज पे ले। क्या बात। वेस्ट में आपने देखा कॉन्सर्ट शूट करते हैं, ओ मेरे साथ मेरा ये, मेरे साथ मेरा गोरे, तो यही करते हैं। बात ये है कि जो रजे हुए होते हैं ना, उनको अपनों को साथ लेके चलने में प्रॉब्लम नहीं होती। और अल्टीमेटली ये वो लोग हैं जो साथ क्या लेके चलते हैं, इन्हीं के पीछे पीछे हमने काम किया। बिल्कुल ऐसे। सो ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी डिस्कस करने को। ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई बच्चे हमारी फैमिली है, अल्लाह इनको जिंदगी दे, इनको सेहत आमीन दे और मजीद कामयाबियां जो है ये अचीव कर सके। अच्छा, मैडम का ना अपने म्यूजिशियंस के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग ताल्लुक था। बहुत प्यार करती थी, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो प्यार बहुत करती थी, लेकिन स्ट्रिक्ट बहुत थी। गलती की मार्जिन नहीं थी। गलती की मार्जिन होती थी फौरन वही। और ये वो वक्त था जब पूरा गाना एक ही वक्त में रिकॉर्ड होता था, टेक टोटे टेक होनी नहीं। और सिंगर अपनी जगह पे बड़ा पर्टिकुलर हो रहा है। अब कुछ हो जाता है यार, बंदा परफॉर्म कर रहा है, पूरा ऑर्केस्ट्रा बैठा हुआ है, भाई छींक आ गई तो वो एक नोट मिस हो गया, कुछ हो जाता है यार, तबीयत तो अब कुछ हो जाता है। सांस फिर सारा सांस का नहीं, सिंगर का तो सांस का मसला हो जाता है ना। यहाँ पे हमारे जो म्यूजिक उनसे एक चीज ऊपर नीचे हो गई, पूरा गाना फिर री रिकॉर्ड। ये वो और बड़ा ऑर्केस्ट्रा। और वो ऑर्केस्ट्रा भी था जिसमें अपने अपने काम के लेजेंड बैठे हुए हैं। अभी नत्थू खान साहब अगर सारंगी में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो लोग इतने इतने बड़े जायंट्स बैठे हुए हैं, और ऊपर से मैडम। और ये मैम का ये था फर्म एंड फेयर, यानी डांटना जुगन जी किसी को बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। नहीं, बट वो एक बात, किसी को डांटने से पहले आपको उसके सामने इतना परफेक्ट और उसके लिए इतना प्यार होना होता है कि वो अगर आपकी डांट खा ले। बट एक बात बताऊं, स्ट्रिक्ट थी लेकिन उनकी एक बात, प्यार भी बहुत करती थी। बहुत प्यार करती। ये वो खातून है जिनके बारे में जब आप उनको जस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग भी देखें, हर बंदा तारीफ करता है। बिल्कुल, हर बंदा तारीफ करता है, जिससे मिलो तारीफ करता है। बिल्कुल। और मैं तो इंडस्ट्री में क्योंकि एज अ होस्ट इतने लोगों से मुलाकात, सीनियर से भी बात होती है, बड़ी दफा मैंने ऑफ कैमरा का मैं सच्ची बताएं ठीक ऐसी, इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा दिल। सो द पॉइंट इज, यही तो चीजें मैटर करती हैं। आप बहुत कामयाब हो जाएं लेकिन आप इंसान अच्छे ना हो तो क्या फायदा। तो शी वाज अ कंप्लीट पैकेज। खैर, इस कंप्लीट पैकेज के लिए हमने एक बड़ा अपनी तरफ से खूबसूरत सा पैकेज तैयार किया। व्यूअर्स, उसको देखते हुए मैडम जी को ट्रिब्यूट पेश करते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आज के कंटेस्टेंट से मुलाकात करेंगे, साथ साथ अपने गेस्ट ऑफ ऑनर से मुलाकात करेंगे, अपने जजेस से मिलेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं, गाएगी दुनिया गीत मेरे सिंगिंग कंपटीशन जो हमने शुरू किया है मैडम मलिकाए तरन्नुम नूरजहां साहिबा के लिए 23 दिसंबर को आपकी 23वीं बरसी है। तो पीटीवी भी एक बड़ा स्पेशल और यूनिक एफर्ट कर रहा है। और ऑफ कोर्स क्योंकि हम पीटीवी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मॉर्निंग एट होम पे, तो हम भी अपना एक एफर्ट करना चाहते हैं। और इस एफर्ट में हमने इंक्लूड किया है बहुत ही यंग और टैलेंटेड आर्टिस्ट को, अपकमिंग आर्टिस्ट को, जो बहुत खूबसूरत जिन आवाज़ों के मालिक भी हैं और मैडम जी को ट्रिब्यूट पेश करने में हमारे साथ हैं। सो उनसे मुलाकात से पहले आइए मुलाकात करते हैं अपने चीफ गेस्ट से। चीफ कहा है, चीफ नहीं कहा, ये याद रखिएगा। और स्पेशली जिस लड़की को अब हम देखने जा रहे हैं, मेरी सहेली, मेरी जान, जैसे कि मैं अपने बच्चों को कहती हूँ मेरी दिल की धड़कन, तो मेरी बहुत ही प्यारी सी
सायरा नसीम हमारे साथ है। हाँ हाँ, बहुत बड़ी स्टार है, हमें पता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सितारा इम्तियाज़ याफ्ता, देन उसके साथ साथ मतलब दुनिया जहान के माशाल्लाह अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली इनको वेरियस डिफरेंट फोरम्स पे रिकग्नाइज किया गया है, इनको अप्रिशिएट किया गया है। हमारे मुल्क की सुपरस्टार है तो मेरी सहेली, लेकिन ठीक बात। अस्सलाम वालेकुम। हाय रब्बा, इन कातलाना नज़रों से जो लड़की मुझे देख रही है, ज़रा इस लड़की से मैंने आज थोड़ी फैशन पे भी बात करनी है। मैम आप माइक में बात कर लेंगी क्योंकि हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। ये कितनी प्यारी हैं आप, वाकई ज्वेलरी, कपड़े, मेकअप और फिर हमारा जो फाउंडेशन है जो आपकी अपनी ज़ात है वो खुद इतनी खूबसूरत। आप भी कम नहीं हो, क्या कहने। काफी ज्यादा कम हो, लेकिन ये कुछ thank you- और ही बात है, लेकिन क्या कहने। थैंक यू फॉर सेइंग दैट, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। अच्छा, एंड देन आपके साथ बिल्ली बिल्ली आंखों वाला, ये जो नीली आंखों वाला लड़का है, शदीद खूबसूरत और टैलेंटेड हमारे होस्ट और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की शान, उनकी बान, उनकी मतलब व्हाट ही इज अ ब्रिलियंट पर्सनालिटी। देखिए व्यूअर्स, होस्ट तो हर कोई ही बन जाता है, सॉरी आजकल जो हम देख रहे हैं ट्रेंड, इट चुको ते होस्ट निकलता है, और कुछ नहीं आंदा मीडिया करने को तो होस्टिंग करनी शुरू कर देते हैं। नो डाउट मैंने भी बाय द वे ऐसे ही शुरू किया था नलायकों की तरह, कि मुझे किसी ने कहा मैगजीन शो है, मैं एक्टिंग उस ज़माने में करी थी, उन्होंने कहा ये आपने होस्ट करना है, तो वो हो गया। लेकिन एक्चुअल होस्ट बनने में सबसे मेजर चीज़ होती है आपकी रिसर्च, आपकी नॉलेज, आप किस तरीके से चीज़ों को अक्रॉस करते हैं। अब ये वो पर्सनैलिटी हैं जो आजकल की इंग्लिश की दुनिया में टोटल प्रोग्राम उर्दू में होस्ट करेंगे या पंजाबी में होस्ट कर लेंगे, अंग्रेजी का सहारा नहीं लेंगे। क्या बात। मेरे जैसे कमज़ोर होस्ट लेते हैं, लेकिन ये वो आदमी है जो बोलता भी बेहतरीन है, जिसकी पर्सनैलिटी भी बेहतरीन है, एंड ही ट्रूली इज़ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क। हमारे साथ हैं रियाज खान। बहुत सारा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आई सैल्यूट यू बॉस, आपसे सीखते हैं। और हर बार मुझे लोग ये कहते हैं कि भाई रियाज साहब को बुलाया, तुम खुद भी होस्ट हो। मैं कहती नहीं, उनसे सी होस्ट नहीं हूँ। वो आ जाते हैं तो शो को देखिए, इतना मैडम को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए सच्ची बात है रियाज भाई, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बहुत शुक्रिया। आप जैसी पर्सनैलिटी इतने खूबसूरत अंदाज में, पर्सनल भी उनकी बातें, उसके अलावा वाक़े, देन एक्चुअल उनकी जेन्युइन हिस्ट्री। जैसे मैंने अल्लाह वसाई का, आपने कहा अल्लाह वसाई अल्लाह रखी, ये इस पे डिबेट रहती है बात पे, बट वही वाली चीज़ है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बड़ा मैटर करती हैं, राइट गाइस? आई मीन अल्टीमेटली आप लोग एज परफॉर्मर्स, सारा जी आप भी, होस्ट का नॉलेजेबल होना बड़ा ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली। और ऐसी पर्सनालिटी जब साथ हो तो खैर आपसे ही बात शुरू करते हैं बहुत सर। मैडम पे बात करेंगे, लेकिन आपकी इजाज़त से ये जो पलाले से छोटे छोटे से बच्चे हैं हमारे पास, इन पलाले बच्चों की तरफ भी हम बढ़ते हैं, जिनके नाम मैंने घुमा दिए एज़ यूजुअल। तो हमारे पास हमारे बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट यंग आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगी व्यूअर्स आप लोगों को कि कल के 2 कंटेस्टेंट्स जो हैं वो आज हमारे साथ नहीं है, बट क्योंकि वो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके थे तो हमने उनको ये मार्जिन दे दी। एक बच्ची की तबीयत बड़ी ख़राब थी और दूसरी बच्ची से अनफॉर्चुनेटली राब्ता नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो बाकी के बच्चे हैं वो हमारे साथ हैं, क्योंकि आज हमने 3 परफॉर्मेंसेस करनी थी, लेकिन एक चौथी परफॉर्मेंस भी होगी एक बहुत ही टैलेंटेड यंग लेडी की, जिनका नाम है फराह नाज। और फराह नाज ने जब सुना कि मैं बहुत ज़्यादा शौक से सुनती हूँ सानू नहर वाले पुल ते बुला। एग्जैक्टली, मैडम जी का वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मतलब बचपन से आई लव दैट सॉन्ग, पता नहीं क्या, क्योंकि नहर भी है लाहौर में, पुल भी है, वो कुछ एक यू नो। और अक्सर ऐसा होता है कि कोई मिस हो जाता है इधर उधर ना, बुला के नहर वाले पुल, जनरली वो बड़ा एक प्यारा मुझे मिस हो जाता है, बट बड़ा ही खूबसूरत गीत। अच्छा, इट्स अ हैप्पी लवली क्यूट सॉन्ग। सो फराह ने कहा कि मैं आके परफॉर्म करूंगी, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट, हमारा प्यारा बच्चा है, हमें अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अगर महसूस हुआ कि बच्चा उस लेवल पे है तो हम इनको आगे ले चलेंगे, अगर नहीं महसूस हुआ तो एटलीस्ट मेरी बेटी की परफॉर्मेंस ज़रूर होगी। और मैं इसको कहा कि ये आपने अपनी आंटी के लिए, अपनी खाला के लिए, अपनी फुप्पू जो भी बुलाने बाजी के लिए बाजी वाली उम्र निकल गई भाई, मेहरबानी। अब आज मैं फोन पे कह रही थी बूढ़ी घोड़ी लाल लगा, बेहतर है कि नो। अच्छा, देन बढ़ते हैं अपने बाकी के कंटेस्टेंट्स के साथ की तरफ। तो आज जैसे कि मैंने कहा फराह नाज स्पेशली
आज मुझे खुश करने के लिए गाएंगी सानू नहर वाले पुल ते बुला के। मैनू या सैनू? सानू 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 क्योंकि मैनू तो किसी ने नहीं बुलाया, नहीं, वो अपने सानू लिए- ने जरूर बुलाया। बल्कि देखिए सानू देखिए, साया अपने ने लिए भी तो वाले इज्जत बोलते होनी बुलाया। चाहिए ना। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो कोई आपकी करेगा ना। वाह। मतलब सानू, हम, आई एम द सानू। यस, ये वो I वाला am हम not है। the वैसे ये बड़ा Menus. पॉइंट है। I am ये नहीं not कहा the मैनू नहर Menus, वाले I am बोलते the हैं, Sanus. सानू सानू नहर वाले बोलते बुला। यस बॉस, आई एम द गेटिंग इट सर। और आप थैंक ये यू। देखें कि जब आप अपने आप को इतनी अहमियत दे रहे हो और अगला ना आए तो सानू तो फिर पूरा नहीं यार, I'm sorry, माही किरणों ने ये तो बाहर आपने किसी का बिस्ती use का भी एक्स्ट्रा बिस्ती करा दिया मुझे। लेकिन खैर इसमें हम बात करते हैं अभी। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ आज जो बच्चे परफॉर्म करेंगे, दुआ फरूख हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। इतना तो पलाली सी लड़की हमारी, खूबसूरत खूबसूरत बच्चे, सुबह सुबह प्यारे प्यारे बच्चों की Fresh, शक्लें देख के हाँ। वैसे ही बंदा और फ्रेश हो जाता है। एंड दुआ फरूख है हमारे साथ। देन फरजीन सलीम है, छोटा सा हमारा गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। ये मेरा छोटा सा टिक्की पैक है। कल जिसको दिल चाह रहा था इसको गोदी में उठा के घर ले Cute जाओ। too, हाँ। फिर मैंने कहा इसके घर वाले मुझे मारेंगे, खुदा का वास्ते। तो एक और गुड़िया हमारे साथ है। एंड देन वी हैव फरानाज एज आई मेंशन्ड विद अस एज वेल, जो स्पेशली मुझे ट्रिब्यूट पेश करेंगी मैडम के थ्रू। एंड देन वी हैव साइमा अख्तर। और किधर गया मेरा छोटा सा अस्सलाम वालेकुम। और बाय द वे नन्ही सी जान है, लेकिन उसकी आवाज में बड़ी जान है। जी। मैं तो अभी इनको रिहर्स करते हुए सुना तो वो जो कहते हैं ना पंजाबी वाला त्रा ही निकल गया। मैं कहा हाय रब्बा, ऐसे आवाज नु कौन सांभेगा। सो बहुत ही टैलेंटेड सारे बच्चे। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे इस ग्रुप का जो गेस्ट ऑफ ऑनर है सना खान, जो कल की हमारी सिंगर ऑफ द डे थी। Singer of the भाई day. सना के लिए फिर तालियां बजाएंगे। वेल डन। और इंशाल्लाह कल हम अपना सिलसिला शुरू करेंगे ऑफ जो हम मैडम जी ने तराने गाए, जी मिली नगमे, ये इस पे हम कल करेंगे पेट्रियाटिक सॉन्ग्स। लेकिन आज फिर हम फिल्मी गानों के सिलसिले को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि हम चाहते थे कि बच्चों को एक इक्वल और फेयर प्लेटफॉर्म मिल जाए, जहाँ पे सारे जो है फिल्मी गानों में अपने आप को, गज़ल फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। गज़ल गाना तो बहुत मुश्किल काम है। सो ये हमारा सिलसिला होगा। पहली परफॉर्मेंस जो है हम ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे विद दुआ। यस दुआ की ना मैंने लंबा सा सांस लिया जब आपने कहा ना ब्रेक के बाद फिर सांस नीचे हो गया। अच्छा बाय द वे, जल्दी से ना ब्रेक में जाने से पहले रियाज साहब, जैसे कि आप जानते हैं मैडम जी सिर्फ एक सिंगर नहीं थी, इन हर ओन राइट एक कंपोजर भी थी। उसके साथ साथ शी वॉज एन एक्टर एंड शी वॉज अ प्रोड्यूसर एंड अ फैशन आइकॉन। तो थोड़ा सा उनके फिल्मी सफ़र के बारे में हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैडम के साथ कमाल के देखिए, उन्होंने जो भी काम किया वो बेहतरीन किया। एज अ फैशन आइकन भी उनके आज तक जो है उनको कॉपी किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। उनके कलर्स जो उन्होंने यूज़ किए अपनी साड़ियों के हवाले से, मेकअप का जो स्टाइल, जैसे अभी आप सायरा जी के हवाले से बात कर रहे थे, तो वो एक यूनिक स्टाइल था उनका, अपनी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के हवाले से अपने आप को यहाँ तक लाने में। क्योंकि 6-7 दहाइयाँ काम करना, 60-70 साल तक काम करना और शोबिज़ में काम करना, ये मुश्किल काम है, मुश्किल तरीन काम है। देखिए उनकी पहली फिल्म जो है पिंड दी कुड़ी 1935 1935 में आ रही है उनकी पहली फिल्म। क्योंकि मैडम के 3 हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। पहली फिल्में उनकी कलकत्ता की फिल्में हैं, उसके बाद बम्बई की फिल्में हैं, उसके बाद लाहौर की फिल्में हैं। एज एन एक्ट्रेस, सिंगर तो जाहिर है वो हैं ही हैं बड़ी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कलकत्ता की जो फिल्में हैं उनमें पिंड दी कुड़ी, और उसमें वो गाना आपको याद ज़रूर आएगा, लंग आजा पतन से नादा, यार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसमें गाना भी है, उसमें वो एक्टिंग भी कर रही हैं। फिर उसके बाद हीर सियाल फिल्म में हीर के बचपन का रोल वो कर रही हैं। हीर सियाल, लेकिन हीर का बचपन मैडम कर रही हैं। एंड आई थिंक दैट वाज 1937 या 38, यहाँ की कहीं बात है। फिर उसके बाद गुल बकौली, ये भी कलकत्ता की फिल्म है उनकी। मिस्र का सितारा भी कलकत्ता की फिल्म है उनकी। और हीर सियाल भी मैंने अर्ज़ किया, ये भी कलकत्ता की फिल्म है। पिंड दी कुड़ी, ये भी कलकत्ता की फिल्म है। उसके बाद बम्बई आ जाता है और वो बेबी नूरजहाँ से नूरजहाँ हो जाती हैं। बेबी नूरजहाँ से अब नूरजहाँ का सफ़र आ गया। और वहाँ पे देखें, ख़ानदान की आप बात कर लीजिए, जुगनू की आप बात कर लीजिए, कमाल फिल्में, यानी वो ऐसी फिल्म जो मुस्तकिल तौर पर याद रखी जाने वाली है। अनमोल घड़ी की आप बात कर लीजिए, मिर्ज़ा साहिबा की बात कर लीजिए, ये सारी की सारी उनकी बम्बई की फिल्में चल रही हैं। उसके बाद वो पाकिस्तान आती हैं, पहले कराची सेटल होती हैं, फिर लाहौर आ जाती हैं। और लाहौर आके भी मेरे ख्याल कुछ 14-15 फिल्म्स हैं जिनमें उन्होंने काम किया है। और पाकिस्तान की पहली हदायतकारा भी वही हैं, खातून हदायतकारा, ये भी वही हैं, चनवे। ये उनकी शौकत हुसैन रिजवी साहब और उन्होंने मिल के किया, लेकिन टाइटल पे नाम
मैडम नूरजहां का ही हदायतकारा के तौर पे है, तो वो हमें वही मानना होगा। लेकिन कुछ 14 फिल्म्स 15 फिल्म्स उन्होंने यहाँ पे की हैं, उर्दू भी की हैं, पंजाबी भी की है, एज ए हीरोइन की है, और फिर तो मैडम का जादू है ना जी। और उसके बाद इतने भरिया मेला को छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है एक एक्ट्रेस के लिए, जो स्क्रीन पर नज़र आती है और बड़ी स्क्रीन पर नज़र आती है, फिर छोड़ना और फिर सिर्फ गाने के साथ अपने आप को अटैच कर लेना। फिर अगला उनका इरा जो सिर्फ गाने का है, जो मुख्तलिफ आवाज़ें जो उन्होंने दी हैं, मुख्तलिफ ख़वातीन को जो उन्होंने आवाज़ें दी हैं। अच्छा, मैंने इस पे ज़रूर अभी हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, परफॉर्मेंस सुनने के बाद, अपनी फीडबैक बच्चों को देने के बाद, मैं इस बात पे ज़रूर बात करना चाहूँगी कि भरे मेले को छोड़ के जाना और फिर एक्चुअली नहीं छोड़ के जाना, फिर उस मेले के अंदर जो लोग रह गए हैं उनको अपनी आवाज़ देना, अपनी, ये वही वाली बात होती है ना जो हमने शुरू में की, जब लोग रजे हुए होते हैं ना उनको ये मसाइल नहीं होते। तो इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारी तो ऐसी गुफ्तगू चल रही होती है ना ब्रेक के दौरान आपस में कि ऐसे लगता है कि जैसे मच्छी मंडी है और उसका हेड मैं हूं। अपना स्टॉल ठीक करो, मच्छी नु सही तरह रखो, ए मच्छी खराब है नु सुट दो। बात तो बिल्कुल ठीक है। जब बहनें दुश्मनी पे उतर आए ना, जब बहनें तो दुश्मनी मच्छी पे उतर आए तो मच्छी भाई है, फिर भाई है जो बचाता है भैया। फिर मछली की खैर नहीं। फिक्र ना करें आप, मैं संभाल लूंगा इन्हें। बहनें request दुश्मन हो करना जाए तो आती है। मछली बेचती है, मैंने कहा। कचनार कीमा मत भूलना, जो अपने हाथ करेले से कीमा बहन भी। के लिए बनाया था। करेले कीमा भी, तो करेले कीमा ठीक था, लेकिन कचनार कीमा स्पेशली आप मेरे लिए वो हाँ, वाला वो लेके तो आई है। थी। सो आई लव यू। लव यू टू। Oh, not because of कचनार, otherwise also. Because of कीमा। Because of कीमा। Because of कीमा। आज कीमा आना है हमारी टीम का एक मेंबर हमारे लिए ला रहे हैं, लेकिन खैर ये इधर-उधर की बातें हो रही हैं। मैं जान के ना दुआ की एंजाइटी बढ़ा रही हूँ। नोट किया कि मैंने बात इससे, क्योंकि दुआ ना बड़ी नर्वस सी लग रही थी। कहती है आप सवाल पूछेंगी तो मैं जवाब दूंगी, जवाब दो दुआ जवाब दो। अब वो कहेगी किस चीज़ का। मेरा बेटा ये बताओ किधर से हो, किस ग्रेड में हो, हाउ ओल्ड आर यू, सारी चीज़ें हमारे साथ। हाँ बेटा। मैं 14 इयर्स की हूँ और ओ लेवल्स में हूँ और बीकन हाउस में पढ़ी। वेरी नाइस। और म्यूजिक का कब से शौक है, गाने का? रिसेंटली 2 to 3 years बैक। मैं चाह रही थी कहीं बचपन से, तो फिर मैं को बेटा बचपन तो आपका अभी भी है। लेकिन सब अब सबको पता चल गया कि मेरी ये लाइन होती है जवाब में। आई हैव टू कम अप विद न्यू लाइंस। ड्रीम क्या है, ख्वाब क्या है? टू स्टडी कंप्यूटर साइंस इन द फ्यूचर। सिंगर नहीं बनना? कोर्स, वो लेकिन भी क्या, वो फुल टाइम प्रोफेशन है पुत्र। दोनों चीज़ें साइड बाय साइड। कंप्यूटर साइंस सिंगर, ये बच्चा आज ये के दौर का सीएसएस बच्चा है। होएगी, कंप्यूटर साइंस सिंगर। वाह वाह। बेस्ट ऑफ लक। तो आप क्या सुनाने जा रहे हैं? थैंक यू। चांदनी रातें। हाय, अनदर वन ऑफ माय फेवरेट्स। ओवर टू यू माय प्रिंसेस। थैंक यू। सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, हो चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, हो चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। अब तो सुन ले निक्कू, आजा, मैं शकड़े जाऊं, आजा मेरा बेटा। जैसे स्कूल में नहीं खड़ा करते और कहते चल की कीते पेपर इच। यस बॉस। अच्छा, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। गाना मुश्किल है ये। फिरोज़ निज़ामी साहब का, ये फिरोज़ निज़ामी साहब का म्यूज़िक,
और सप्तान फजली साहब इस फिल्म के हिदायतकार थे। और इस फिल्म का कमाल ये दुपट्टा, ये मैडम की अपनी फिल्म है, इसमें मैडम पे ही ये गीत फिल्माया गया है, मैडम पे अपने ऊपर ही फिल्माया गया ये गीत है। मुशायर काज़मी इसके थे जो शायर थे। इसके साथ बड़ी अच्छी सी एक स्टोरी लिंक इस तरह से है कि ये हमारा जो लक्ष्मी चौक है, मुशायर काज़मी साहब यहाँ पे थे और गाने लिखे नहीं जा रहे थे दुपट्टा के उनसे, क्योंकि लिखना किसी और ने होता है, कंपोज किसी और ने करना होता है, फिल्माया किसी और पे जाना होता है। तो ये अभी पहले मरहले में गाना था, यानी लिखने के। तो वो जो हिदायतकार साहब थे उन्होंने कहा भी कल लिख के लेके आने गाना, जो मर्ज़ी हो जाए। अब वो यहीं लक्ष्मी चौक में, लक्ष्मी मैंशन एक जगह है, वहीं पर लेटे हुए थे बेचारे रात को, और वो देख रहे थे कि तारे भी हैं, सब कुछ हैं, और वो बस सोचते सोचते आमद। उनके यही आमद was हुई। an आमद। क्या Yes, बात है। सब जग सोए हम जागें, तारों से करें बातें। वाह, बस वाह, ये लाइन आई और फिर गाना हो गया पूरा का और पूरा। गाना हो गया। वो एक्चुअली एक लाइन का इंसान मोहताज होता है, उसके बाद तो बंदा सेट हो जाता है। और ज़बरदस्त, अच्छा है बेटा, आपने अच्छा गाया। वो देखे ना डॉक्टर साहब जो साथ बैठे हुए हैं आपके, हाँ जी। अभी ठहरे बेटा, नहीं वो थोड़ा सा बच्चा मैडम की चल बात फिर रहा है ना, सुनिए। थोड़ा सा एक्टिव नहीं, रहना चाहिए, माशाल्लाह हरकत में माशाल्लाह बरकत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा गया। स्टार्ट बहुत अच्छा था, तो थोड़ा सा लास्ट पे टेम्पो का कुछ हुआ है, तो वो भी आप कर लोगे। अगर स्टार्ट में अच्छा किया है तो वो भी आप कर ही लोगे, मगर आपने पहले बताया शौक नहीं है गाने का, बस आप पढ़ाई का, तो इसलिए अगर गाना गाना है बच्चे तो फिर इसको लिहाज भी करो। हाँ, मगर अच्छा है, माइक बहुत में मेरा अच्छा बच्चा। स्टार्ट, बहुत अच्छा किया था। योर प्लानिंग Thank इसको you. दोनों चीजें साथ लेके चलिए। हाँ। मैंने कहा ना CSS होंगी ये, कंप्यूटर साइंस सिंगर। सिंगर, हाँ बस CSS। आजा मेरा बेटा। अब मेरी वाली लाइन अगर कभी इस्तेमाल की तो कहना ये जुगन आपी ने कहा, जुगन खाला ने, आंटी ने कहा था। आप दोनों की फीडबैक। अच्छा गाया है। और ये आजकल तो ज़्यादातर जो सिंगर्स हैं पीटीवी के तो छोड़ के हम तो लाइव गवा रहे हैं, ज़्यादातर सिंगर तो कंप्यूटर के सिंगर हैं, तो मेरा ख्याल है लाइन ट्यूनर वाले सिंगर हैं, तो लाइन मेरा ख्याल अच्छी पकड़ ली है। लेकिन अच्छा स्टार्ट बहुत अच्छा था। ये गाना बड़ा टफ है, बड़ा मुश्किल गाना है, और कोशिश की कि इनको देखिए बच्चा अगर गाए तो उसको बच्चे जैसा लगना चाहिए। हमारी ये कोशिश थी कि उसमें क्यों सारा इनको थोड़ा अडेप्ट करवाएं और उतना गवा दे जितना वो बेचारा। नहीं जी, बच्चे भी बड़े तेज हैं आजकल के, ये तो छोड़ दें, मगर वो बच्चा पढ़ रहा है ना, ज़्यादा पढ़ाई की तरफ तवज्जो है, मगर अच्छा है, आप अगर करना चाह रहे हो तो सीखो ज़रूर। व्हाट अबाउट यू सायरा? ओवरऑल ठीक था, वो कोई बात नहीं, बीच में थोड़ा रिदम तेज़ भी हो गया इंटरवल पीस में, फिर उसके बाद आपने उसको थोड़ा मैनेज करने की भी कोशिश की, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस जैसे सायरा जी ने कहा कि स्टार्ट लिया अच्छा, कुछ तबीयत का भी होता है, कुछ वैसे बंदा नर्वस हो जाता है, लेकिन ओवरऑल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अटेम्प्ट कर लें किसी चीज़ को, यही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये आपकी है ही नहीं, हिम्मत ही नहीं हो सकती ना, जितना बड़ा ये काम है और जितनी बड़ी चीज़ें हैं। आप लोग आ गए हो, गा रहे हो, इट्स अ वेरी बिग डील, ठीक है। और वैसे भी आपने अच्छा किया कि वहीं से गाने को आगे से पकड़ा, उससे पहले नहीं उसमें चले गए। एक टेस्ट जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, हम रातों को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है, चांदनी रातें। मतलब पेपर से पहले जो हाल होता है, पेपर से पहले जो हाल होता है बेसिकली। अच्छा, और अब बढ़ते हैं सायरा, बोथ सायरास, आप दोनों। वो कह रहे हैं सायरा आलम सोता है। सायरा, ये भी सच है। अच्छा, लेकिन इस पे भी हम शो के बाद तबसरा करेंगे। ऐसे कुछ चीज़ें हम शो के बाद रखते हैं, कुछ चीज़ें हम ब्रेक के लिए रखते हैं, और बहुत कम चीज़ें हम ऑन एयर के लिए रखते हैं। तो हम बढ़ते हैं अब फरजीन सलीम की तरफ। यस टिकी पैक, अपने बारे में क्या बताएंगी? कहाँ पढ़ती हैं, कितने सालों की हैं, ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं? मैम डीपीटी कर रही हूँ यूएमटी से, और बस बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती हूँ, बहुत बड़ी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आजा मेरा बच्चा। अच्छा, क्या सुनाने लगी हो शहजादी? मैं ते मेरा दिलबर जानी। द दिलबर जानीज। आपकी इजाज़त है? मैं ते मेरा दिलबर जानी, बोलियां ते प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिलबर जानी,
हवा च आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिल बर जानी, मैं ते मेरा दिल बर जानी। ये छोटे से बेबी में से इतनी ज्यादा आवाजें निकलती थी जो बोलो मेरा चकड़े जाओ, उसको दिल नहीं करता जब भी मार के सारे या एक ग्रुप भाग दे, मुझे बहुत ही प्यारी लगती है छोटी सी। बट मजा आया ना, अच्छी पहले भी मजा आया, सेकंड में मजा आया। बेटा अब तुम दोनों अपनी खैर मनाओ, पीछे वाले पता नहीं क्या करना है तुम दोनों ने, लेकिन क्या माशाल्लाह दोनों सिंगर्स आज हैवी जा रहे दिन। अच्छा वैसे जितना आप इसको छोटा कह रहे हैं वो उतनी छोटी है नहीं, डॉक्टर साहब हैं भाई वो। आई डोंट सी लिटिल चिकी बैक। नहीं वो आपको लग रहा है So डीपीटी वो कर रही हैं, इसका मतलब आफ्टर एफएससी ये डीपीटी कर रही है और मुस्तकबिल की डॉक्टर हैं, ऐसा ही है। कौन से ईयर आपका बेटा वहाँ पे? सर मेरा सेकंड लास्ट ईयर है। सेकंड लास्ट है जो मेरा बेबी है, अगले साल उसने डॉक्टर बन के मेरे आ से तो जाना फिर भी उम्र में छोटी है ना। हमारे गिट्टे गोडों को ठीक करने के लिए। क्या है लो मुझे आप समझे, रियाज 21। तो लगते नहीं हो, छोटे से लगते हो आप। जवान है। अच्छा इस पे ना मुझे मुमताज़ साहिबा याद आ रही हैं। मुमताज़ हमारी बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हाँ, अली थी, इजाज़ आजकल पाकिस्तान भी वो आई हुई हैं, 25-26 साल के बाद कनाडा से वो आई हुई हैं, और साथ उनके थे अली इजाज़ साहब। अली इजाज़ साहब पाकिस्तान टेलीविज़न के एक बहुत खूबसूरत अदाकार थे। दुबई चलो से वो स्टार्ट होने वाले और फिर उन्होंने फिल्मों की तरफ चले गए, और बहुत सारे अच्छे ड्रामे जो पाकिस्तान टेलीविज़न के हैं वो उनके साथ हुए हुए हैं, और उन्होंने किया हुआ है पाकिस्तान टेलीविज़न पे बड़ा शानदार सा काम। तो अली इजाज़ साहब को मेरे 5 साल हो गए इस दुनिया से गए हुए। मुमताज़ साहब आजकल पाकिस्तान में हैं, मुमताज़ और अली इजाज़ इस गाने में हैं और खूबसूरत सी फ़ज़ाओं में वो गाते फिर रहे हैं, मैं ते मेरा दिल भर जान। ऐसे ही है ना? क्या बात है, आपने पूरी मंजर कशी कर दी। हाँ। और आपने अच्छा गाया बेटा, अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और डॉक्टर तो वैसे भी शौक से गाते हैं, सारे डॉक्टरों को बहुत शौक होता है गाने का। डॉक्टर को तो काटा भी नहीं जी, बड़ा शौक होता है डॉक्टरों को गाने का। हाँ हार्ट हो जाती है बेटा, मगर आप माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा गा रहे थे। अंतरे में एक जगह कही है बहुत अच्छी कही आपने, वो अपने पास से इजाफा किया है तो अच्छा है, बहुत अच्छा था। बहुत कोशिश की है कि अपने पास से कोई नोट, क्योंकि जैसे ही मैडम जी ने जगह कही हुई है वो उस तरह तो आपने, मगर सीधा भी आपने कहा है ना तो उसको निभा दिया, अच्छा किया है, टेम्पो में किया आपने, बहुत अच्छा। छोटे चिकी पैक्स क्या कहेंगे मेरे? मैं भी छोटा टिकी पैक। जो भी बेबी। अच्छा ठीक है, हाँ बेबी तो हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा गाया, और यही जो लाइन ये कह रही थी ना, रिहर्सल जब हम इनको करा रहे थे तो ये ना ये वाली लाइन पहले कह रही थी और ओरिजिनल वाली बाद में कह रही थी। तो मैंने कहा बेटा जब अपने कोई चीज़ ऐड करते हैं ना तो सबसे पहले ओरिजिनल वाली लाइन कहते हैं, देन आफ्टर अपनी वेरिएशन देते हैं ताकि पता चले कि ये आपकी अपनी क्रिएशन है। लेकिन बहुत अच्छा, वही लाइन आपने बड़ी परफेक्ट कही और अच्छी कही। हाँ हाँ ब्याह में कही है, बाद में कही है, बहुत अच्छा गाया। चिकी पैक ट्यूबलाइट। अच्छा जल्दी से क्योंकि ब्रेक की तरफ जाना है। हाँ शुक्र है अच्छा गा लिया तुमने। काफी बहुत ही बुरी बात है, आज मेरा बच्चा बैठ गया माशाल्लाह हमने तैयारी करवाई है ना इनको, ये लोग ठीक नहीं पुत्र, इनका इलाज करेंगे। हमने तैयारी करवाई। और माशाल्लाह फेस बड़ा प्यारा बनता है इसका गाते हुए ना। हाँ बोथ सिंगर्स जिन्होंने परफॉर्म किया है ना, हाँ दोनों सिंगर्स जिन्होंने परफॉर्म किया, वेल डन। बाकी दो की अब बारी आएगी ब्रेक के बाद। रिहर्सलें कर लो पुत्र, ब्रेक में, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सना दंदिया निकाल रही है कि आज उसकी छुट्टी है, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। दो बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंसेस हमने देखी बाय दुआ एंड फरजीन। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि इन दोनों के बीच में क्या होने जा रहा है, तो वो अगलों की तो अभी बारी आनी है। तो आप लोगों की इजाज़त से मैं चाहूँगी कि हम इतनी प्यारी सी टैलेंटेड सी फरा भी हमारे साथ हैं, तो बेटे रेडी हो? हाँ जी आ जाओ, आओ। और साथ साथ हमें ये भी बताओ कि आपकी एज क्या है, म्यूज़िक के साथ कब से लगाव है, किधर पढ़ते हो? LGS में पढ़ती हूँ और 16 इयर्स में A levels लाइक A1। ओके नाउ गुड लक। आप सुनाने लगे हो? सानू नहर दे किनारे।
ते बुला के सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होरे माही किते रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के साडी अखियां विचों निदरा उड़ा के साडी अखां विचों निदरा उड़ा के ते होरे माही किते रह गया उठदा दुपट्टा मेरा मल मलदा दिल उते जोर चना नहीं चलदा उठदा दुपट्टा मेरा मल मलदा दिल उते जोर चना नहीं चलदा आवे ते मनावांगी मैं हाथ जोड़ के माही वे तू गुस्सा कीता केड़ी गल दा साडे पैरां विच बेड़ियां पा के साडे पैरां विच बेड़ियां पा के ते होरे माही किते रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होरे माही किते रह गया नर्वस थी ना, नर्वस थी। अब मैं अपनी पहले फीडबैक, आप अपने ऑब्वियसली हमारे जजेस की इजाज़त से, ये गाना है खुशी वाला, खुश गाना खुश होके गाते हैं, राइट के रॉन्ग? हाँ, सायरा बिल्कुल, जी, बिल्कुल, ये चीज़ मुझे सायरा नसीम ने सिखाई है। मैंने एक दफ़ा कहा, मैं कहा सायरा जी दुखी गाना होता तो दुखी लगना शुरू हो जाता, खुशी होता खुशी हो, तो कहती है चुगन जब तक आप फील नहीं करेंगे तो आप परफॉर्म कैसे करेंगे? ऐसे ही है। सो थैंक यू। अब आप सुनाइए। बहुत अच्छे बेटा, अच्छा है। अगर आप करना ही चाह रहे हो तो इसको अच्छे तरीके से अगर कीजिए। नर्वसनेस कंट्रोल कर लेगी तो मेरे ख्याल से रिदम में भी आ जाएगी और बाकी सब चीजें बिल्कुल भी हो बिल्कुल जाएंगी। हाँ। थोड़ा सा अपनी लेकिन ये nervousness इनका को- एक ऐसे बहुत ज़्यादा कर रही थी शौक, और फिर प्यार भी था ट्रिब्यूट के लिए, तो हमने कहा चले कि हम ये कंपटीशन जरा में तो different नहीं, हो गया लेकिन ना? हाँ डिफरेंट हो गया। चले Different एक हो तो गया। आपकी वो जो है वो बच्चों का कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और एक परफॉर्मेंस भी हो जाएगी। थैंक यू। सीखेगी तो बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अब से आपने मुझे वादा करना है कि आपने कॉम्पिटिशन्स में और डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है, अपनी आवाज़ की वजह से इतना नहीं जितना आपने अपनी नर्वसनेस को निकालना है। अच्छा जितना ज़्यादा कैमरे को फेस करोगी, जितना ज़्यादा जजेस, कैमरा छोड़ दो, जजेस को फेस करोगी बेटी, उतना ही इम्प्रूव करोगी। वी ऑल लर्न विद टाइम। कितना हम डरते थे कैमरे के सामने आते हुए बहुत। सारे। अच्छा वैसे खैर ये है बेबी कि नसीम तो पैदा ही हुई थी। कैमरे के सामने आज की गाले अल्लाह की कसम, मैं ऐज से ताने मारती जिसका स्टार प्लस की सासें नहीं मारती थी, ऐसे ताने मारती सास भी लड़की कभी मुझे। बहुत और फिर उसमें वो जो जूम आता था ना, पीछे पे म्यूजिक भी लगा देंगे। तीन दफा अच्छा वो बहुत मेरी है। बेटी बेचारी खड़ी हाँ, है, हम तो उसकी तो बड़े- बात हाँ, कर हम तो लें। खड़े हैं, आप हाँ। अपने ड्रामे को जरा थोड़ी देर के लिए अच्छा, छोड़िए। ओके, sorry, sir। अच्छा बेटा ऐसा है कि आजकल बहुत सारे जो फास्ट सॉन्ग्स हैं ना वो स्लो मोशन में आगे में। मतलब मैंने पिछले दिनों में एक सिंगर का गाना सुन रहा था, वो जो है ना रूना लैला जी का एक गाना दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। आप उसी को अगर स्लो मोशन में गाया जाए, उदास दिल बियाबान। धड़के मैं तुझसे अच्छा के तो ऐसे हो जाएगा और वो। ये जो है ना ये गाना जरा फास्ट वाला है। मतलब मैं तो सिंगर नहीं हूँ, सर आपकी इजाजत से एक बार तेज उससे करूँ रिक्वेस्ट, थोड़ा सा फास्ट। मैं इसके पास जाऊं फिर हाँ मैं जी, जाता हूँ आ इसके जाओ, आ पास जाओ, जरा चलो हाँ। हम देखते हैं कि कैसे Why हम not? तेज कर सकते Why हैं। not? मैं भी सिंगर नहीं हूँ, आप और मैं दोनों मिलके गाते हैं। अल्लाह का शुक्र है आप जी। सिंगर नहीं है सर। जी जरा फास्ट करें बेटा। सानू नहर वाले पुल ते बुला के सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होरे माही किते रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के साडी अखां विच निदरा उड़ा के साडी अखां विच निदरा उड़ा के ते होरे माही किते रह गया उठदा दुपट्टा मेरा मल मल दा उठदा दुपट्टा मेरा मल मल दा दिल उते जोर चना नहीं चलदा आवे ते मनावांगी मैं हाथ जोड़ के आवे ते मनावांगी मैं हाथ जोड़ के माही वे तू गुस्सा कीता केड़ी गल दा सारे पैरां विच बेड़ियां पा ओके, कैन आई जस्ट से दैट वाज मच बेटर? पहले से बहुत बेहतर है। पहले शाबाश। उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा दिल उत्ते जोर चना नहीं चलदा। उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा दिल उत्ते जोर चना नहीं चलदा। आवे ते बनावांगी मैं हाथ जोड़ के माही वे तू गुस्सा कीता केड़ी गल दा साडे पैरां विच बेड़ियां पा के साडे पैरां विच बेड़ियां पा के ते होरे माही
किथे रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होरे माही किथे रह गया। आज आपका रियाज भाई ने शो ऑफ भी कर दिया बड़े जोर से। भाई इनके प्रोग्राम में कभी इनको देखा करे ना, कभी इनका प्रोग्राम देखा करे। आप ये वाले खान साहब है, रियाज खान। सारे खान साहब लोग सब सबसे बड़ा खान साहब तो बहुत बैठा अच्छा, हुआ है। बहुत अच्छे सायरा जी मुका कैसे किया गया? रियाज बेटा बहुत अच्छा, माशाल्लाह वाह जी वाह, बेटा। मैं क्या सच्ची बात है। कहूं बेटे, जरूर परसू करना इसको। बहुत मेरे बेटे, यू हैव मेड अस वेरी प्राउड। इज मी सदकिस। अच्छा अब आ जाते हैं साइमा की बहुत तरफ। अच्छे। आज अब पुत्र जरा बता अपने बारे में कुछ। वालेकुम मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं आ रही। आ रही है तो क्या वापस जवाब दे रहे ना। आजा मेरा बच्चा, कुछ बताओ अपने बारे में। मैं साइमा अख्तर हूँ, आ रही है बात बेटा। कैरोड़ पक्का ज़िला लोधरा से, और मैंने पढ़ा हुआ नहीं है और गाया हुआ भी, मतलब सीखा हुआ भी नहीं है। लाइक मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था, क्रेज़ था। अजय भी तो फिर पुत्र मैं बचपन ही है क्या? नहीं, मतलब लाइक छोटी सी थी, 6-7 Literal। साल की थी, तो तब से ही मुझे शौक था। तो फिर मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि आप लोगों ने इनवाइट किया और मुझे मौका दिया। और ब्रेक में डांटा भी ना? जी, लेकिन आपने डांटा। अच्छा खासा डांटा। बद्दावन उसकी मैं आपसे जब भी लूँगी। गाना सुनने के बाद फैसला हाँ, होगा कि वही। जब भी मिलनी है कि नहीं। ठीक है। क्योंकि यू नो दैट आई एम वन ऑफ दोस पीपल के कोविड में जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो, ऑफ कोर्स जो ट्रेजेडी सब हो रही थी, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सारा जी को भी पता है। मैं कहा जफ्फी मारनी बंद हो गई थी और मैं तो जिंदा ही जफ्फियों पे हूँ। हम तो सायरा जी जफ्फियों पे जिंदा डाली है जफ्फी, ये तो कोई बात नहीं। हाँ, हम 3 लड़कियां आपस में, लड़के एक दूसरे को मार ले, लड़कियां आपस में मार ले। अच्छा चल मेरी शहजादी, बेस्ट ऑफ लक। भाई मुझे तो इस गाने पे नन्हा साहब याद आते हैं, रफ़ी कावर नन्हा। ये आलिया बेगम और नन्हा पे फिल्माया हुआ गीत है, बोटी दा सवाल फिल्म का नाम था। और इस गाने का कमाल ये है, रफ़ी कावर नन्हा वही अलफ नून वाले बहुत हसास फनकार थे, अल्लाह उन्हें अगरी के रहमत करे।
और उनकी अगली मंजिलें आसान करे। लेकिन ये उन पे और आलिया बेगम पे फरमाया हुआ गाना है और जुल्फ़कार साहब का गाना है, जुल्फ़कार अत्रे साहब, जुल्फ़कार अत्रे साहब का गीत है। और कमाल ये है कि उस वक्त ये 17 साल के थे जुल्फ़कार अत्रे साहब जब उन्होंने ये गीत बनाया था। ये पहला था उनका ना? ये को 50 इयर्स बैक का गाना है और देखें कमाल इस गाने का कि ये आज तक उतना ही पॉपुलर है। उनके सारे गाने है बहुत ना। जुल्फ़कार अत्रे साहब भी एक हमारे कमाल मौसीकार हैं और ये गाना भी उनकी वन ऑफ द बेस्ट ये उनका है। ज़बरदस्त, आपने बेटा अच्छा निभाने की कोशिश की है। मुश्किल गाना था लेकिन यू ट्राइड इट इन द बेस्ट पॉसिबल। स्टार्ट पे थोड़ा सा वो इधर निकल गई थी, वो लास्ट पे जाके थोड़ा सा आपने फिर अच्छा कर दिया, हाँ, खुल गया आवाज़ तो अच्छा हो गया था। अच्छा, मैं एज एन एक्टर एंड एज अ होस्ट अपना मशवरा दे सकती हूँ? जी जी ज़रूर। अपने दिमाग को ना थोड़ा सा सेटल कर लो। आपकी जो एनर्जी है ना हाइपर वाली, मेरी एग्जैक्ट वैसी एनर्जी है। हमारी पर्सनैलिटी में बहुत सिमिलैरिटी है। मैंने अपने आप को कंट्रोल में लेके आई हूँ क्योंकि मैं रियलाइज़ करती थी कि जब मैं इस घबराहट में स्टार्ट करती थी ना, कुछ लोग होते हैं घबराहट में बड़ा अमेजिंग परफॉर्म करते हैं, उनको ज़रूरत होती है उस घबराहट की। मैं वो बंदा हूँ कि घबराहट में ना मैं फंबल कर जाती हूँ, मैं स्ट्रगल करना शुरू कर देती हूँ। एंड में तो परफॉर्मर्स हैं हम सारे, राइट। सिंगर्स खैर बहुत बड़े लोग होते हैं, मैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकती कभी, लेकिन परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपनी एनर्जी को जो अंदर से ऐसे नहीं हो रहा था उसको ज़रा काबू में ले आओगी ना बेटी शुरू करने से पहले, तो आपकी परफॉर्मेंस अगले लेवल पे पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। पोटेंशियल माशाल्लाह आप में बहुत है। आपने देखे इन दोनों बच्चियों में ठहराव था, यू नीड ठहराव। मेरी छुटकी में ज़्यादा ठहराव आ गया था, उसको हमने थोड़ा कम करना। ये एक बैलेंस की गेम है और ऑब्वियसली सारा जी और साद जी और रियाज जी भी अब तो जो है कि ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं। बॉस मैं अब आपने आप मेरा आपको छोड़ना नहीं है, इतने शो अपने साथ कर ली हुनी है टैलेंट निकालने से मैं तो 2-4 बारी पहले कर लेती तो मैं वायरल ही हो जाती। एवं तुसी बहन दे शो की टेंशन नहीं लेंदे, सिर्फ अपने शो पे फोकस करते हैं आप। सो आप लोग कुछ फीडबैक देना चाहते हैं? जी, फीडबैक ये है कि देखिए वो कहते हैं कि प्रैक्टिस के बगैर टैलेंट जो है ना उससे बड़ी कोई बेकार और ख़तरनाक चीज़ नहीं है। और बड़ा ख़तरनाक हो जाता है, आपके अपनी क्रिएटिविटी पे कंट्रोल नहीं होता और आप हर वो चीज़ करते हो जो आपको सही लग रही होती है और वो हमेशा गलत होती है। सो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं बताना चाहूँगा कि हाउ आई फाइंड हर, मैं एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहा था तो वहाँ पर इन्होंने वॉक इन किया और कहा मैं गा सकती हूँ, तो मैंने चलते चलते कहा चलते चलते सुनाओ। इसने अंतरे से शुरू कर लिया, मुझे समझ आया कि सब इसमें इसकी आवाज़ तो है, तो अगर ये सीखेंगी तो फिर ये बहुत अच्छा कर सकती है। नहीं, मेरे ख्याल से जजेस जो कह रहे हैं और बड़े हैं बस ठीक है, जो बात कही है साथ ने भी कही है, ठीक है, आई एग्री। रियाज साहब हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने जब कह दिया तो ठीक है। इतना अच्छा गाना गाया। नहीं, मुझे गुस्सा चढ़ा है इस बात पे। हमने इतने ट्रिब्यूट्स किए, इतने शोज किए, कभी झूठे मुंह हामी भी नहीं भरी कि मैं दो बोल सुना मुझे भी सुनाना था ना जिन्होंने। बुरी बात है यार, अपने मतलब अपने शो को आप इतना 4 करोड़ चांद खुद होस्ट करके लगाते हैं तो अपनी बहन के शो का भी थोड़ा कर लेते हैं ख्याल। ये नाराजगी में निकल रही है। आइंदा जब भी आऊंगा गाना तैयार करके आऊंगा। हर बार नहीं प्लीज, वो भी ज्यादा हो जाएगा। चलो मेरी बेटी बैठो, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उन लोगों की फीडबैक इन चारों बच्चों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है जो साथ परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे को बैलेंस में या इन बच्चियों को बैलेंस में लाने के लिए ये लोग अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं। जहां पे ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है वो भी शेयर करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखें जैसे रक्स एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, अगर 2 लोग कर रहे हो तो वो एक दूसरे के साथ सिंक होने ज़रूरी है। उसी तरह म्यूजिशियंस और सिंगर का ये एक डांस होता है, एक रक्स होता है जिसको बड़ी खूबसूरती से आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। अगर एक बंदा लैक कर रहा हो दूसरे को कवर तो करना पड़ता है, लेकिन वो फिर एक टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं। तो इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद अपने म्यूजिशियन से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, अब हमारे सुपरस्टार्स का राय लेना बहुत ज़रूरी है। तो शायद भाई आपसे बात शुरू, अच्छा आपके पास माइक है तो आपसे बात शुरू करेंगे। जो अपनी अपनी फीडबैक देना चाहते हैं ज़रूर दें, क्योंकि जैसे कि मैंने एक छोटी सी बात की, उससे बच्ची ने एक अटेम्प्ट किया, वो थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट आ गई। तो आप लोगों की गाइडेंस तो मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है। जी सर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बच्चों ने बड़ा अच्छा गाया और मैडम जी का गाना मुझे लगता है कि मतलब वो जिस तरह की उनकी प्रैक्टिस थी और ये बच्चे हैं जिस तरह ये गा रहे हैं माशाल्लाह से, और इन बच्चों में से आज मुझे ये लगा कि ये फरजीन जो थी इन्होंने बड़ा संभाल के गाया आज गाना थोड़ा सा।
बड़ा संभाल के गाया। बड़ा संभाल के ये गाया। अच्छी बात है। हाँ, बड़ी अच्छी अच्छा, बात ठीक है है, जी। और उम्मीद है कि ऐसे ही दूसरे बच्चे भी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता बेहतर होंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। तो आपको आउट ऑफ द 4 फरजीन का ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मुझे ठीक लगा। है। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। ये दुआ ने भी बहुत अच्छा गाया है और फरजीन डॉक्टर साहिबा ने भी बहुत अच्छा गाया है। वो छोटी बच्ची ने भी माशाल्लाह, और उसने भी। मतलब ये है कि ये काम जो है ये प्रैक्टिस के बगैर कोई काम नहीं। रियाज मेहनत के रियाज बगैर। रियाज जब आप नहीं गाने वाला रियाज खान खुश हो गए। जब आप पढ़ाई में प्रैक्टिस करते हैं तो ये तो गाना तो बहुत मुश्किल चीज़ है, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आज रियाज खान साहब ने भी गा दिया है और कल प्रॉपर गाएंगे इंशाल्लाह। कल एक प्रॉपर गाना गाएंगे। बिल्कुल जी। मेरी क्यों नौकरी खत्म करवाओगे तुम लोग? क्योंकि होस्ट तो मैं भी हूँ, वो भी हैं, नॉलेज भी उनकी ज्यादा है और फिर गाना भी वो गा लेते हैं, तो मैं तो परचून की दुकान खोल लूँ। जी यस जगह। नहीं माशाल्लाह बच्चे बड़ा अच्छा गा रहे हैं और कोशिश बड़ी अच्छी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आज रियाज साहब ने जो उनको बताया ना कि भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, तो इंशाल्लाह ये बेहतर से बेहतर होते ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों की फीडबैक हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और बात यह है कि अल्टीमेटली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हम बच्चों की हौसला अफजाई करें, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में सीखने का मौका भी तो मिले ना, सीखने का मौका भी मिले। हाय रब्बा, अब हमने अपनी फाइनल डिसीजन की तरफ जाना है। मेरा को सांस रुक रहा है इस वक्त हमेशा की तरह। लेकिन एक मेरा सवाल है एंड करने से पहले, अपनी बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जाने से पहले, रियाज भाई कोई चीज़ मैडम जी के बारे में कोई वर्ड्स ऑफ विजडम हमारे साथ शेयर करेंगे ताकि हम फिर अपनी फाइनल डिसीजन की तरफ जाएं और फिर ऑफ कोर्स सायरा जी हैं हों और हम उनके साथ परफॉर्मेंस ना करें तो इम्पॉसिबल सी बात है। जुगन जी, मैं ये समझता हूँ कि अच्छा होना बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए बड़ी तपस्या, बड़ी सेवा और बड़ी रियाजत की ज़रूरत होती है, फिर कहीं जाकर लोग हमें अच्छा कहते हैं। और बहुत अच्छा होना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि रब सोने ने सबको वही 24 आवर्स दिए हुए हैं अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। मैडम के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने फ़न में अपने आप को उरूज तक पहुँचाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो पहचान बनी सकाफ़त के हवाले से, अपने स्टाइल के हवाले से, अपनी गायकी के हवाले से, अपनी फ़िल्मों के हवाले से, अपनी हिदायतकारी के हवाले से, अपनी शायरी के हवाले से, अपनी मौसीकार होने के हवाले से भी उन्होंने सारा काम कमाल किया। और अपनी फैमिली लाइफ के साथ भी उन्होंने इंसाफ किया, अपने बच्चों को बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने पाला। तो यही है कि जब आप किसी भी काम के साथ मुखलिस होते हैं और इतने मुखलिस होते हैं तो फिर रब सोना भी आपकी मदद करता है। और मैडम हमारा फ़ख्र हैं, और सिर्फ हमारा फ़ख्र इस हवाले से है कि पूरी दुनिया में जब तक उर्दू पंजाबी बोलने समझने वाले लोग हैं और वो इंशाल्लाह रहेंगे, तो तब तक मैडम जो हैं वो शी इज़ जस्ट स्पेशल, शी विल ऑलवेज़ रिमेन स्पेशल। और ये हमारी मलका तरन्नुम, जिस पे वाकई तरन्नुम को नाज है कि ये मेरी मलका है। क्या बात, क्या बात, बेशक ऐसे ही शो ऑफ। एनीवे, तो अब मुझे ये बताइए कि कसम से सर्दी में पसीना आ जाता है टेंशन के मारे, समझ नहीं आती कि क्या करें। मुझे बताइए कि अब आप लोग का काम शुरू हो गया, मैंने नहीं बात करनी है। पता है बच्चों को जब किसी को कहना पड़ता है कि नहीं आप हमारे साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे ना, इसीलिए मैं जजमेंट का हिस्सा ही नहीं बनती। आई नो उसको बहुत शौक होता है कि वो भी जजेस बने, मैं नहीं, मेरे से होता ये काम, बिकॉज इट्स वेरी पेनफुल। आपको पता है बच्चों के साथ थोड़ी भी बंदा देर गुजारे तो एक अफिलिएशन हो जाती है, एक लाड हो जाता है इन बच्चों के साथ। ओवर टू यू गाइस जी, डिसीजन की तरफ बढ़ते हैं। जी उधर देख रही हूँ, उधर देख रही हूँ। अब मैं मुझे भी अजीब ही लग रहा है बच्चों को, क्या कहूँ, ज़ाहिर बच्चे तो बच्चे ही है ना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ना, 1 बाय 1 चलते हैं। हाँ। मतलब और सबसे पहले गाया था दुआ फर्रुख ने चांदनी रातें। हाँ। ये दुआ फर्रुख ने चांदनी रातें गाया था। मेरा ख्याल है ये तो सेफ हैं, हाँ, इनको तो ये अगले safe है। अगले अगले मरहले में जाना Very चाहिए। nice. दुआ फर्रुख को अगले मरहले में यकीनन जाना चाहिए। और उसके बाद थी मैं तो मेरा दिलबर जानी, फरजीन सलीम थी। अभी ये क्या है वो हम नहीं बताते, लेकिन फरजीन को भी अगले मरहले में ज़रूर जाना चाहिए। मैं तो मेरा दिलबर जानी जाना अगले मरहले ज़रूर में जाना चाहिए। चलो आप दोनों तो सेव हो। हाँ। और साइमा अख्तर ने उसके बाद गाया था, नहीं मेरे उसके दिल बाद में गाया शीशे था में शीशे विसर्जन। इनको भी जाना चाहिए। हाँ, फरानाज पे भी नहीं, बात। नहीं, जाना चाहिए, जाना चाहिए। मेरे दिल दे शीशे में सजना आपको भी अगले मरहले में जरूर जाना चाहिए। ठीक है जी। और सना खान तो पहले ही अगले मरहले में पहुंची हुई हैं, वो तो पहले पहुंच चुकी वो हैं। तो बहुत पहुंची हुई पर्सनैलिटी। हाँ हाँ जी, मुझे कहती है मैंने भी गाना सुनाना, मैं कहा, चल है।
अब है फरहानाज है सनुनैर वाले पुल पे बुला के, तो वो फंस गया था बेचारा, कहीं किसी ट्रैफिक में फंस गया होगा, अगर है ना, नहीं आ सका तो चलें कोई बात नहीं। तो आपके लिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आप इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब आएंगी तो कोशिश कीजिएगा कि इन लोगों से तैयारी करके, असातिज़ा से इन लोगों से सीख के और ज़रा बेहतर करके तो फिर आएंगे तो इंशाल्लाह दैट विल बी मच बेटर, बहुत बेहतर हो जाएगा। इसलिए रह गया था कि उसको बाद में याद आया कि मैंने सर्दी में नहर वाले पुल पे टाइम दे दिया। अब आप अपनी कहानी सुना रही हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये आपके ना अपनी सुनाएगा सायरा, कोई नहीं समझता हमारे दुखों को। क्या पता उसने बहाना किया हो। बट सब बच्चों के लिए वेल डन। असल गेस्ट ऑफ ऑनर तो आप लोग हो हमारे। अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, करोड़ों कामयाबियां सुना। और सिंगर ऑफ द डे भी आपने लेना है आज भी। ओह यस, ओह यस, सिंगर ऑफ द डे, यस। अब ये बहुत ही एक मुश्किल सा, ये डन है। ये डन है। हाँ, मैं तो मेरा दिलबर जानी। मैं तो मेरा दिलबर जानी, फरजीन सलीम, डॉक्टर फरजीन सलीम। अब इसको फिर जब भी चाहिए होगी, फिर जब भी इसको ये जब भी पे चलती है। ओह यस, जो मेरा बच्चा, वेल डन डॉक्टर फरजीन सलीम। और तुम्हें मैंने जब भी की कमिटमेंट की थी, तो मैं आके जरा इसको भी जब भी हो थैंक यू गया। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे बिफोर वी गो टुवर्ड्स योर परफॉर्मेंस मैम, अगर कल की आपकी इजाज़त हो हमारे जजेस की, हमारे ऑनरेबल जजेस की, तो कल का थोड़ा सा मैं एक टीज़र दे दूँ। हमने वैसे पहले भी ये बात की थी। व्यूअर्स, फिल्मी गानों को अब हमने कवर कर लिया। अब कल के लिए आप लोगों का टास्क, जो सारे बच्चे कल परफॉर्म करेंगे, और कल बड़ा हैवी डे होगा, बैक टू बैक आप लोगों की परफॉर्मेंसेस होंगी, बिकॉज ऑब्वियसली 6 children are going to be performing, right? 5 or 6 children will be performing. तो हमने टाइम भी कवर करना होगा। तराने, मिली नगमे, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स, ये आप लोगों की टास्क है। वो वाला सेलेक्ट करें जो आपकी आवाज़ के साथ सिंक होता है और जिसके रिदम में आप ढल सकते हैं। मुझे अल्फाज नहीं सही आते, बट मतलब आपको गाइड करने के लिए हमारे कैप्टन्स भी हैं, सायरा जी भी हैं, रियाज भाई भी, आप सिंगर ही हैं तो वो भी हैं। तो ये चारों लोग आपको गाइड करेंगे, बट गाइडेंस आपने लेनी है और फिर रियाज आपने करना है, प्रैक्टिस आपने करनी है। और प्लीज़ सुबह भी रियाज करके आइएगा, आधा पौना घंटा। यहाँ पे पहुँच के जब आप लोग एंड टाइम पे रिहर्स करने की कोशिश करते हैं ना, गला गर्म होना, गले को एक सर्टेन लेवल पे होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट सर? इसीलिए तो लोग रियाज करते हैं। जिस तरह आप गाड़ी को स्टार्ट करते तो एक वक्त होता था उसके गर्म होने का, आप वेट करते थे कि वो होएगी तो फिर उसको चलाना है। उसी तरह गला भी ऐसा है, और गला तो हमारी बॉडी का इतना सेंसिटिव हिस्सा है कि उसकी रिस्पेक्ट करना और उसको सही तरीके से लेके चलना। जैसे ये आपकी रोजी रोटी का फिर अल्टीमेटली वो बन जाता है व्हीकल, सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। सो प्रॉपर रियाज करके, तैयारी करके, और राइट सॉन्ग अपनी आवाज़ से सेलेक्ट करना है, राइट? इस नोट पे आज के शो को कंक्लूड करते हैं। इतने प्यारे आप लोग हैं कि मैं क्या कह सकती हूँ, एक्सेप्ट थैंक यू एंड आई लव यू फॉर योर सपोर्ट एंड योर हेल्प ऑल द टाइम। स्पेशली रियाज भाई, आप हमेशा हमेशा जब आवाज़ देते हो आते हैं, और वो साथ वाली भी, वैसे तो सारे ही आते हैं, सभी आते हैं। नहीं वो मेरे लाडले है ना सायरा जी। जी आज रियाज भाई साढ़े लाडले ने, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਡਲੀ कल तुसी लाडली सी, हो सकता है आने वाले कल ये सायरा लाडली पार्ट 2। तो आप तो हो ही लाडली। ये मैं सारों की लाडली, बड़ी मैं लाडली। खैर इन दुखड़ों में हम अगेन शो के बाद जाएंगे। वो बातें जो मैंने आपको कही थी ना, जो शो की ब्रेक में होती हैं और शो के बाद होती हैं, ये उस जुमरे में हम जा रहे हैं। सायरा जी क्या सुनाएंगी मेरी जान? बहुत अच्छी सी चीज़ें सुनाऊंगी आपको। मेरी फरमाइश है, ये भी बता दें। आज हम सब इकट्ठे गा रहे हैं जी, मैडम जी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं हम सब। ये देखा ना, फिर मुझे भी निकाल दिया हाँ। मैंने टब्बर में से। आ जाओ करो जो अपने करना है, आ जाओ। हाँ जी। वे सोने दिया कंगना सौदाई को जया, वे सोने दिया कंगना सौदाई को जया, दिल देना के दिल मंगना वे सौदाई को जया, दिल देना के दिल मंगना वे सौदाई को जया, वे सोने दिया कंगना।
आता बुआ टोके मैं नहीं हूँ तकड़ा वे तेनू आता बुआ टोके देखने तेनू सदा सामने खलोगे देखने तेनू सदा सामने खलोगे तू जिस गलियों लंघना सौदा इको जिया दिल देने के दिल मंगना फिर सौदा इको जिया दिल देने के दिल मंगना फिर सौदा इको जिया वे सोने दिया कंगना तस्वीर में मैं हूँ बन जाना तेरी तस्वीर तेरे प्यार च तन मन रंगना सौदा इको जिया